हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीए वाला भाई अकाउंटिंग एकेडमी। तो आज जो अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं उस क्लास का नाम है एडजस्टिंग एंट्रीज। बहुत सारे स्टूडेंट की फरमाइश पे मैंने एडजस्टिंग एंट्री पे क्लास स्टार्ट की है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है कि एडजस्टिंग एंट्री क्या है, हम इसको क्यों पास करते हैं और इसके मकसद क्या हैं। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत है वाई वी नीड एडजस्टिंग एंट्रीज। पहला सवाल तो है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए या ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए डेटा तो दिया हुआ है, फिर हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है कि एडजस्टिंग एंट्री पास करके अपने अकाउंट या किसी भी लेजर को हम एडजस्ट करें। तो इसलिए हमें वो ज़रूरत पड़ती है बिकॉज इट इंश्योर्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट्स आर एक्यूरेट। भाई एडजस्टिंग एंट्री हमें इसीलिए अपने अकाउंट्स के अंदर पोस्ट करनी पड़ती है ताकि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन सके या जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट बने। और इसके पीछे लॉजिक जो हमारे पास है वो आप समझ लें, वो ये है कि अक्रूवल बेसिस कॉन्सेप्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारे बनते हैं वो अक्रूवल बेसिस पे बनते हैं और अक्रूवल बेसिस में बनते हैं रेवेन्यू और एक्सपेंस। रेवेन्यू हम कब रिकॉर्ड करते हैं? रेवेन्यू इज रिकग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्नड। रेवेन्यू हम तब रिकग्नाइज करेंगे जब वो अर्न हो जाता है, मगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे अकाउंट्स के अंदर कुछ मिस्टेक्स हुई होती हैं जिसकी वजह से रेवेन्यू ऑलरेडी रिकग्नाइज हुआ होता है, तो हमें एडजस्टिंग एंट्री पास करके करेक्ट रेवेन्यू रिकग्नाइज करना पड़ता है। रेवेन्यू रिकग्नाइज व्हेन इट इज़ अर्नड, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड। भाई रेवेन्यू तो मुझे तभी रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना जब मैंने रेवेन्यू को अर्न कर लिया हो, ना कि मुझे रिसीव हो। इसी तरह एक्सपेंसेस इज रिकग्नाइज्ड व्हेन इट इज इनकर्ड, नॉट व्हेन कैश इज पेड। सिंपल जो इसका रूल है वो ये है कि एडजस्टमेंट एंट्रीज इसीलिए ज़रूरी है ताकि जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस रिपोर्टिंग डेट के लिए बिल्कुल एक्यूरेट हो, उसमें कोई चांसेस ऑफ एरर ना हो। और दूसरा है कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, चूँकि हम अक्रूवल अकाउंटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं और अक्रूवल अकाउंटिंग सिस्टम में जब रेवेन्यू या एक्सपेंस कोई रिकग्नाइज होता है तभी हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, ना कि हम जब कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करें। अच्छा, इसके लिए आपको मैं कुछ वर्ड्स दूंगा जो आप लोग को वर्ड्स याद रखने हैं। तो जब आप लोग देखेंगे कि ये वर्ड्स आप लोग के क्वेश्चन में दिए हुए हैं या आप लोग के किसी भी सवाल के अंदर है, तो जब आप लोग ये वर्ड्स देखें तो आपको फ़ौरन आइडेंटिफाई हो जाए कि मुझे एडजस्टिंग एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो मैच वर्ड्स। तो वर्ड्स आप देखने आप लोग के पास कौन से हैं? अनपेड, आउटस्टैंडिंग, पेबल, रिसीवेबल, एक्रूड, प्रीपेड, बैड डेट, डेप्रिसिएशन। ये कुछ मोटे मोटे अल्फाज हैं जो आप लोग अपने क्वेश्चन के अंदर देखेंगे जब भी वो एडजस्टिंग एंट्री कार्ड मांगे या भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप बनाते हैं तब भी। अगर आप लोग को इनमें से कोई भी वर्ड आपके क्वेश्चन में मिले तो आप लोग समझ जाना कि आप लोगों ने एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है।
और एडजस्टमेंट एंट्री आप लोगों को मैंने बता दिया कि हम क्यों पास करते हैं, वो इसीलिए पास करते हैं ताकि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल एक्यूरेट बन सके। अच्छा, यहाँ मैं आप लोगों के सामने कोई डाटा रख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अक्रूड एक्सपेंसेस। अक्रूड एक्सपेंसेस आपके पास कुछ ट्रायल बैलेंस में दिया होगा। रेंट एक्सपेंस, आप लोगों को ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और ट्रायल बैलेंस के अंदर एक्रूड एक्सपेंस दिया हुआ है आप लोगों को कितना, 4000 रुपीज़ का, प्लस फर्दर एडजस्टमेंट डाटा है। अब एडजस्टमेंट में वो क्या लिखते हैं, रेंट पेबल 1000 रुपीज़। भाई आप लोगों का जो रेंट एक्सपेंस था वो आप लोगों ने बुक किया है 4000 रुपये का अकाउंट के अंदर। आप लोगों ने 4000 रुपये से रेंट एक्सपेंस डेबिट किया और बैंक या कैश क्रेडिट कर दिया। अब आप लोगों ने देखा ईयर एंड पे आके कि यार मेरा रेंट जो था वो मुझे मज़ीद अब देना है। फॉर एग्जांपल आप लोग साल के आखिर में खड़े में है या आप लोगों ने कोई घर जो है ना रेंट पे लिया हुआ है। अब ज़ाहिर है आज एक महीना आप जैसे आप फॉर एग्जांपल पूरा नवंबर का महीना गुजारेंगे तो नवंबर के महीने का जो रेंट होगा वो आप दिसंबर में देंगे। इसी तरह जब आप दिसंबर का महीना गुजारेंगे तो दिसंबर के महीने का रेंट आप देंगे जनवरी में। तो इसका मतलब एक महीने का रेंट एक्सपेंस तो हो गया मगर आपने अभी तक पे नहीं किया। तो इसकी एडजस्टिंग एंट्री बनेगी रेंट एक्सपेंस डेबिट और रेंट पेबल क्रेडिट कितने से, 1000 से। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास सेम ट्रायल बैलेंस दिया होगा। ट्रायल बैलेंस के अंदर कुछ प्रीपेड दी होंगी। फॉर एग्जांपल आपके पास देख ले प्रीपेड सप्लाईज 10,000, एडजस्टमेंट सप्लाईज इन हैंड रुपीज़ 4000। आप लोगों के ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आप लोगों को डाटा दिया हुआ होगा उसके अंदर वो बोलता है कि यार आप लोगों ने अपने पास प्रीपेड सप्लाईज 10,000 रुपये से बुक की है, मगर जब आप ईयर एंड पे आए आपने देखा कि यार आपके पास एक्चुअल में इन हैंड में सप्लाईज कितनी है, 4000 की। तो इसका मतलब आप 6000 रुपये यूज़ कर चुके हैं, 6000 रुपये की सप्लाईज यूज़ कर चुके हैं। तो जब आप 6000 रुपये की सप्लाईज यूज़ कर चुके हैं तो ऑफिस सप्लाईज डेबिट करेंगे आप कितने से, 6000 से, और प्रीपेड सप्लाईज आप क्रेडिट करेंगे 6000 से। आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने साल के स्टार्ट में जब आप लोगों ने ऑफिस सप्लाईज परचेज की तो आप लोगों ने उसी टाइम उसको प्रीपेड बुक कर दिया। आप लोगों ने बोला जब साल का आखिर आएगा तो हम अपनी सप्लाईज को काउंट कर लेंगे कि एक्चुअल में इन हैंड मेरे पास कितनी सप्लाईज है और जितनी सप्लाईज मैं यूज़ कर लूँगा उसका एक्सपेंस बुक कर लूँगा। सिमिलरली ये तो एक एंट्री होगी। अब इसी की रिवर्सल एंट्री आती है। आप करते हैं फॉर एग्जांपल सप्लाईज ट्रायल बैलेंस के अंदर सेम एंट्री है, सेम डाटा है। आप करते हैं सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट कितने से, 10,000 से, और एडजस्टमेंट में सप्लाईज इन हैंड आपकी कितनी पड़ी हुई है, 4000। इसका मतलब आपके अकाउंटेंट ने शुरू में जो सप्लाईज परचेज की थी वो पूरी की पूरी एक्सपेंस आउट कर दी, जबकि साल के आखिर में आपके पास जो सप्लाईज इन हैंड पड़ी हुई है वो पड़ी हुई है 4000 रुपये। तो इसका मतलब आपके अकाउंटेंट ने गड़बड़ की हुई है। तो आप अपने अकाउंटेंट की एंट्री को रेक्टिफाई करने के लिए इसमें एडजस्टमेंट पास करेंगे, एडजस्टिंग एंट्री। आप बोलेंगे कि यार मेरे पास तो प्रीपेड सप्लाईज पड़ी हुई है, प्रीपेड सप्लाईज कितने से आप डेबिट करेंगे, 4000 से, और आपने चूंकि अपने ट्रायल बैलेंस के अंदर सप्लाईज एक्सपेंस बुक किया हुआ है तो सप्लाईज एक्सपेंस आप क्रेडिट कर देंगे 4000 से। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, शुरू से देखें। आप लोगों ने रेंट एक्सपेंस आप लोगों ने पूरे साल बुक किया 4000।
अब आप साल के आखिर में आए, आपने दिसंबर के महीना तो पूरा रेंट का घर था या आप लोगों का रेंट का ऑफिस था, आप लोगों ने वो पूरा रेंट का जो ऑफिस है वो यूटिलाइज किया 1 महीने के लिए। अब दिसंबर पूरा गुजर गया, आपने दिसंबर की पेमेंट करी जनवरी में। अब जनवरी में पेमेंट करेंगे तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम रेंट एक्सपेंस जो बुक करेंगे वो जनवरी में करेंगे। हमें क्या करना है, हमें, क्योंकि हम अक्रूवल बेसिक अकाउंटिंग पे चल रहे हैं, अक्रूवल बेसिस में ये होता है कि जैसी रेंट, जैसी एक्सपेंस कोई इनकर्ड हो जाए आपने उसको फौरन बुक कर लेना है, और जैसी रेवेन्यू कोई आप, जैसी हमारा रेवेन्यू कोई अर्न हो जाए आपने उसको फौरन रिकग्नाइज कर लेना है। तो हमारा जो पहला केस था अक्रूड एक्सपेंसेस का, रेंट वाला, उसमें आपने साल के 12वें महीने का रेंट तो पे नहीं किया, वो तो आपने जनवरी में जाके पे किया, मगर आपको रेंट एक्सपेंस बुक करना है तो आपने रेंट एक्सपेंस को डेबिट किया 1000 रुपये से और रेंट पेबल क्रेडिट किया 1000 रुपये से। इसी तरह फॉर एग्जांपल यूटिलिटीज़ है, आपकी जैसे बिजली का बिल आता है, आप पूरा साल बिजली इस्तेमाल करते हैं या पूरा महीना बिजली इस्तेमाल करते हैं तो उसके नेक्स्ट मंथ आता है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि अगले महीने आप उस एक्सपेंस तो आपके इस महीने के, मगर आप पे कब करेंगे, नेक्स्ट मंथ। तो अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग कहती है कि अगर आपने जिस महीने एक्सपेंस बुक किया है या जिस महीने एक्सपेंस इनकर्ड किया है या जिस महीने आपका एक्सपेंस हो गया है, आप उसी महीने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लें। तो मैंने क्या किया, मैंने दिसंबर पे आया, दिसंबर में मैंने बोला यार मेरे रेंट का एक्सपेंस था 1000 रुपये, तो मैंने अपना 1000 रुपये से रेंट एक्सपेंस बुक कर लिया। ओके, ये समझ आ गया। नेक्स्ट की तरफ हम अगेन चलते हैं। प्रीपेड सप्लाईज, प्रीपेड सप्लाईज मेरे पास 10,000 की थी। वो क्यों 10,000 की थी, जब मैंने अकाउंटिंग एंट्री फॉर एग्जांपल साल के स्टार्ट में मैंने कोई सप्लाईज परचेज करी। अब सप्लाईज परचेज करते वक्त मेरे पास ऑप्शन था, या तो मैं उसको एक्सपेंस बुक कर लेता या मैं अपने पास उसको एसेट बुक कर लेता। पहले केस में मैंने क्या किया, मैंने बोला यार एक्सपेंस बाद में बुक करेंगे, हम इसको एसेट बुक कर लेते हैं। तो साल के स्टार्ट में जो मैंने सप्लाईज परचेज की थी उसको मैं प्रीपेड में ले गया। अब साल के आखिर में मैं आया, मैंने बोला यार अब सारी की सारी हमारी सप्लाईज कंज्यूम हो गई है, हम काउंट करते हैं हमारे ऑफिस के अंदर इन हैंड कितनी सप्लाईज पड़ी हुई है। तो मैंने अपने एक प्यून को लगाया, उस प्यून ने काउंट करके बताया कि सर 4000 रुपये की टोटल सप्लाईज पड़ी हुई हैं। अब उस 4000 की सप्लाईज आपके इन हैंड में है और आपने एक्चुअल में अपने अकाउंट के अंदर 10,000 रुपये की सप्लाईज रिकॉर्ड की हुई है। ये तो हो गई गड़बड़। इसका मतलब है आपने सप्लाईज को ज़्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है। आपने प्रीपेड सप्लाईज को क्रेडिट करके ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस बुक किया। चूंकि आपने सप्लाईज तो कंज्यूम कर ली तो वो आपका एक्सपेंस बन गया। यहाँ तक समझ आया। नीचे एक और नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, सेम वही ऊपर वाली एग्जांपल है, सिर्फ आपने क्या किया, आपने साल के स्टार्ट में सप्लाईज, प्रीपेड सप्लाईज की जगह सप्लाईज एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया। एडजस्टमेंट में जाके उसने बोला कि सप्लाईज इन हैंड मेरे पास एक्चुअल में 4000 है। आप देख रहे हैं डेटा दोनों सिमिलर है, सिर्फ एंट्रीज का फ़र्क है। एक में मैंने एक्सपेंस ज़्यादा रिकॉर्ड किया हुआ था और दूसरे में मैंने एक्सपेंस कम रिकॉर्ड किया हुआ था। नेक्स्ट एंट्री हम चलते हैं। अच्छा, यहाँ आप एक और भी लिख लीजिएगा, अनपेड, आउटस्टैंडिंग, पेबल, रिसीबल, अक्रूड, प्रीपेड, बैड डेट, डेप्रिसिएशन, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड कमीशन। ये आपके पास पेपर में अमूमन इस तरह की एंट्रियाँ आ रही होती हैं। आपने सिंपल ये देखना है कि क्या कोई रिसीवेबल, पेबल, प्रीपेड, बैड डेट है। अगर है तो इसका मतलब आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। और एडजस्टमेंट एंट्री को आप किस से कंपेयर करेंगे, ट्रायल बैलेंस के अमाउंट के अंदर, कि ट्रायल बैलेंस में आपको क्या दिया हुआ है। देखें, जैसे रेंट एक्सपेंस में ट्रायल बैलेंस में 4000 दिया हुआ था, आपको मजीद 1000 रुपये रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसी तरह ट्रायल बैलेंस में सप्लाईज को भी आपने रिकॉर्ड किया और दोनों केसेस में सप्लाईज को रिकॉर्ड किया। अब हम इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि देख लेते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन से क्या समझ आई। मैं इसमें 4 से 5 ट्रांजेक्शन लिखूंगा। ये ट्रायल बैलेंस है,
ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। ट्रायल बैलेंस के अंदर है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस है 8,000। ऑफिस सप्लाइज, ऑफिस सप्लाइज है आपके पास 4,000। सैलरीज एक्सपेंस आपके पास है 28,000। और रेंट एक्सपेंस है आपके पास 3,000। ये आपके पास कोई डेबिट का डाटा आ गया कि डेबिट में ये बैलेंसेस पड़े हुए हैं, वो भी किसके अंदर, ट्रायल बैलेंस के अंदर। अब हम देखते हैं एडजस्टमेंट में क्या डाटा दिया हुआ है। एडजस्टमेंट नंबर 1 मुझे क्या बताती है, प्रीपेड इंश्योरेंस वाज ₹5,000। वो बोलता है कि एडजस्टमेंट डाटा में कि भाई जब आपने एक्चुअल में प्रीपेड को काउंट किया तो वो प्रीपेड इंश्योरेंस 5,000 निकली। नंबर 2 ट्रांजेक्शन क्या बोलता है, ऑफिस सप्लाइज यूज ₹3,000। नंबर 3 में क्या कहता है, सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर ₹35,000। और 4 में क्या कहता है, रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर ₹2,000। रिक्वायर्ड बोलता है कि आप इसमें एडजस्टिंग एंट्रीज पास करें। तो चले हम इसमें एडजस्टिंग एंट्री पास करना शुरू कर देते हैं। तो पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट। अब देखें आपके पास प्रीपेड इंश्योरेंस जो आपने अपने ट्रायल बैलेंस के अंदर रिकॉर्ड किया हुआ है वो 8,000 है। मगर जब वो एडजस्टमेंट में बोलता है तो बोलता है आपने साल के आखिर में जब इंश्योरेंस प्रीपेड देखा कितना था, तो प्रीपेड इंश्योरेंस 5,000 निकला। इसका मतलब मैंने ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रीपेड इंश्योरेंस को ज़्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है। तो मैं सिंपल करूँगा, प्रीपेड इंश्योरेंस को क्रेडिट कर दूंगा कि भाई मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड किया हुआ था तो मैं कम कर देता हूँ। और मैं इंश्योरेंस एक्सपेंस को डेबिट कर देता हूँ। कितने से, ये आप देखें एक्चुअल में मेरे पास प्रीपेड इंश्योरेंस जो पड़ा हुआ है, जो मेरे पास एसेट है वो 5,000 है। और जो मेरे अकाउंट के अंदर आ रहा है, ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रहा है वो 8,000 आ रहा है। अब मुझे 8,000 से 5,000 पे जाना है तो मुझे 3,000 कम करना पड़ेगा। 3,000 से मैं इंश्योरेंस एक्सपेंस बढ़ा दूंगा और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट कर दूंगा। ये हो गई एक एंट्री आपकी। नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट एंट्री क्या है। नेक्स्ट एंट्री है ऑफिस सप्लाईज 4,000। आपने ऑफिस सप्लाईज आपके पास 4,000 आपने रिकॉर्ड किए, ये प्रीपेड ऑफिस सप्लाईज है। और ऑफिस सप्लाईज यूज आपने कितनी कर ली, 3,000 रुपये की आपने ऑफिस सप्लाईज यूज कर ली। इसका मतलब है आपके पास जो साल के आखिर में ऑफिस सप्लाईज रह गई होंगी वो कितने की रह गई होंगी, वो 1,000 रुपये की रह गई होंगी। तो ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट 3,000 से और ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट कितने से, 3,000 से। क्योंकि आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड करना था, आपने सब प्रीपेड रिकॉर्ड किया हुआ था। नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट एंट्री है सैलरीज एक्सपेंस, वो भी कितने की, 28,000 की। देखें आपने मज़दूरों से काम कराया पूरे साल, आपने बोला यार मज़दूरों को के सैलरी ले लो, नवंबर तक की सैलरी आपने दे दी मज़दूरों को, वो 28,000 रुपये निकली। अब आप दिसंबर में आए, दिसंबर में मज़दूरों ने ज़ाहिर है काम किया होगा, किसी लेबर ने, किसी फैक्ट्री वाले बंदे ने, किसी एम्प्लॉई ने काम किया होगा। तो दिसंबर के तो सैलरी एक्सपेंस तो बुक होना चाहिए। आपने दिसंबर की पेमेंट करी जनवरी में, इसका मतलब है दिसंबर का सैलरी एक्सपेंस बुक होना चाहिए। पूरे साल का सैलरी एक्सपेंस 35,000 रुपये है इंक्लूडिंग दिसंबर, और आपने अपने पास सैलरीज एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है 28,000। इसका मतलब आपको सैलरीज एक्सपेंस मज़ीद बढ़ाना पड़ेगा। सैलरीज
एक्सपेंस डेबिट कितना 35,000 पूरे साल का है, और आपने 28,000 रुपये रिकॉर्ड किया है ड्यूरिंग द ईयर, तो आपको मज़ीद कितना रिकॉर्ड करना पड़ेगा 7,000 सैलरी एक्सपेंस डेबिट करके। आपने क्या इसको पे कर दिया? नहीं, इसका मतलब आपको सैलरी एक्सपेंस रिकॉर्ड करके सैलरीज पेबल को क्रेडिट करना पड़ेगा। सैलरीज पेबल कितने से? 7,000 से। नेक्स्ट चलते हैं हम, रेंट एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस देखिए मैंने कितना रिकॉर्ड किया हुआ है, 3,000 रुपये का। मैंने एंट्री पास की रेंट एक्सपेंस डेबिट और बैंक या कैश क्रेडिट, मैंने जब साल के स्टार्ट में पे किया। अब साल के आखिर में आया तो साल के आखिर में मैंने देखा कि यार मेरा रेंट एक्सपेंस तो 2,000 रुपये है, 3,000 नहीं है। इसका मतलब मैंने जनवरी का रेंट एक्सपेंस भी दिसंबर में बुक कर लिया। समझ रहे हैं आप? रेंट एक्सपेंस पूरे साल का था 2,000, मैंने रेंट एक्सपेंस बुक किया हुआ है 3,000। इसका मतलब 1,000 रुपये से रेंट एक्सपेंस मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है। अब मुझे रेंट एक्सपेंस रिवर्स करना पड़ेगा, चूंकि वो 1,000 रुपये मैंने एडिशनल पे किया हुआ है। इसका मतलब प्री पेड रेंट मैंने पे किया हुआ है, तो प्री पेड रेंट डेबिट और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट कितने से? 1,000 से। तो ये हमारा बेसिक एंट्री एडजस्टिंग एंट्री का कॉन्सेप्ट था। मैंने आप लोगों से थोड़ा बहुत डिस्कस किया है कि एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है, हम एडजस्टिंग एंट्री क्यों पास करते हैं। कुछ आप लोगों को मैंने वर्ड्स बता दिए कि ये वर्ड्स मैं अगेन हाईलाइट कर रहा हूँ, आप लोग ये देख लीजिएगा कि आप लोगों के क्वेश्चन के अंदर अगर ये वर्ड्स आ रहे हैं तो आप लोग उससे आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि आपने इसमें कुछ ना कुछ डेबिट क्रेडिट की एडजस्टिंग एंट्री पास करनी पड़ेगी और अपने ट्रायल बैलेंस को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, जाने से पहले अगर कोई स्टूडेंट नया है तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट हम एडजस्टिंग एंट्री पे कितने हमें क्वेश्चन करने चाहिए। और अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है तो व्हाट्सएप पे मैं यूट्यूब के चैनल पे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डाला हुआ है, तो आप लोग वहाँ से लेके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।